हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मंथन स्मार्ट क्लास। फ्रेंड्स, आज पॉलिटी में हमें लोकसभा पढ़ना है। तो ये जो हेडलाइंस मैंने लिख रखी है इसके बारे में विस्तृत तरीके से हम जानेंगे। तो लोकसभा का संरचना सबसे पहले हम पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं लोकसभा जो होता है वो किसका पार्ट होता है? संसद का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? संसद का। संसद हम जानते हैं लोकसभा, राज्यसभा, और राष्ट्रपति से मिलके बना होता है। तो हमने राष्ट्रपति पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, क्योंकि कंटिन्यूअस वीडियो देखने से आपका प्रॉफिट होगा, वरना डिस्कनेक्ट चीज़ें होती रहेंगी। राज्यसभा हम बाद में पढ़ने वाले हैं, आज जो पढ़ने वाले हैं लोकसभा। तो लोकसभा के बारे में जानते हैं, इसकी संरचना के बारे में। फ्रेंड्स, लोकसभा को जब स्टूडेंट पढ़ते हैं तो इसकी संख्या को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो सभी कन्फ्यूजन जो है आज हम इस वीडियो में दूर करेंगे। फ्रेंड्स, लोकसभा की जो संख्या होती है वो दो तरीके का होता है। एक तो वास्तविक होता है और एक अधिकतम होता है। तो बच्चे इसमें का उसमें कर देते हैं, लेकिन हम याद रखेंगे अधिकतम कहा जाएगा तो अलग संख्या होगी, वास्तविक कहा जाएगा तो अलग संख्या होगा। हम जानते हैं जब हमारा मूल संविधान जब बना था तो लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी, लेकिन इसको समय समय पर बढ़ाया गया और अब जो है अधिकतम संख्या 552 हो चुके हैं। लेकिन 552 पे हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं होता है। कितने सीटें हैं वर्तमान में? तो हम याद रखेंगे 545 हैं। कितने हैं? 545 हैं। अधिकतम से पूछा जाएगा तो 552 कहेंगे और वास्तविक कहा जाएगा तो 545। अब इस 545 में क्या सभी का निर्वाचन होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नहीं। इनमें से दो ऐसे होते हैं जो आंग्ल भारतीय होते हैं, मनोनीत होते हैं और बाकी जो 543 हैं वो निर्वाचित होते हैं। किस तरीके से निर्वाचित होते हैं? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। निम्न सदन, लोकप्रिय सदन लोकसभा को ही कहा जाता है। तो दो सदस्य जो होते हैं वो आंग्ल भारतीय होते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया है आंग्ल भारतीय किसको कहा जाता है। हर एक वीडियो में हम हर एक शब्द को बार बार एक्सप्लेन करेंगे तो आपका टाइम खराब होगा। तो मेरा सजेशन ये है कि आप जो है वीडियो को कंटिन्यूअस तरीके से, मैंने राष्ट्रपति से स्टार्ट किया है, आप जो है हमारे ग्रुप में जाके, हमारे चैनल में जाके आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं कंटिन्यूअसली तरीके से। तो हम ऐसे ही बता दे रहे हैं कि जो आंग्ल भारतीय होते हैं वो यूरोप और भारत के मिश्रित खून होते हैं। तो इसके बारे में हम आपको जो मिश्रित खून होता है उसको हम आंग्ल भारतीय कहते हैं। तो इन निर्वाचित में भी हम याद रखेंगे फ्रेंड्स कि इन निर्वाचित में भी राज्यों से भी फिक्स किया गया है, राज्यों से कितने होंगे और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने होंगे। फ्रेंड्स, केंद्र शासित प्रदेशों से 19 होते हैं और 19 अगर इसमें से हम लेस करते हैं तो 524 होगा। कितने होंगे? 524 संख्या हो जाएगा। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे। 19 को भी हम अगर डिवाइड करना चाहें, केंद्र शासित प्रदेश का थोड़ा सा है, पूछ लिया जाता है हमसे, हम समझ सकते हैं। तो इसमें भी जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर से कितना लिया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर से याद रखेंगे इसमें 6 मेंबर यहाँ से लिए जाते हैं और 6 मेंबर यहाँ से, और दिल्ली से
7 मेंबर लिए जाते हैं, 7 6 13, और 6 जो है अन्य से लिए जाते हैं। 6 जो है अन्य जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ से लिए जाते हैं। तो ये जो है संख्या हम याद रखेंगे। 524 की हम बात करें तो हमसे पूछा जाता है कि अधिकतम, हम जानते हैं कि जो लोकसभा की सीटों का निर्धारण होता है वो जनसंख्या के आधार पे होता है और यूपी की जनसंख्या सर्वाधिक है, इसलिए सर्वाधिक जो लोकसभा की सीटें हैं वो लोकसभा में है। तो हम याद रखेंगे कितनी हैं, तो 80 हैं। 80 हैं, कहाँ हैं, यूपी में, तो हम याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, इनकी संख्या के बारे में आप कैसे समझते हैं कि इनकी संख्या कैसे डिसीजन लिया जाता होगा कि इनकी संख्या कब कब बढ़ाई जाएगी, कैसे कैसे होगा। तो हमारे संविधान में ये कहा गया था कि जब भी जनगणना होगा तो उस जनगणना के आधार पे परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा और परिसीमन आयोग ही उस जनगणना के बाद इसकी संख्या निश्चित करेंगे। लेकिन हमारा जो है इसी तरीके से हो भी रहा था, लेकिन फिर जो है इस लोगों को लगा कि इस तरीके से तो जनसंख्या को बढ़ावा देना होगा, तो फिर होता है संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है और इसके तहत कहा जाता है कि 1971 के जनगणना के हिसाब से जो है 2000 तक जो है संख्या निश्चित रहेगी, बढ़ाया नहीं जाएगा। कब तक, 2000 तक। किस जनगणना के अनुसार, तो 1971। लेकिन तब तक फिर 83वां संविधान संशोधन होता है, 84वां, और ये संशोधन होता है हमारा 84वां संविधान संशोधन ये होता है 2001 में। और इसके तहत कहा गया कि 2026 तक वो भी जनगणना किसके अनुसार रहेगा, तो हम याद रखेंगे 1991 के जनगणना के अनुसार 2026 तक यथावत बना रहेगा। इसके अतिरिक्त ये निश्चित ही नहीं रहा, फिर होता है हमारा 27वां संविधान संशोधन, 27वां संविधान संशोधन, और ये जाके संशोधन होता है 2003 में होता है। और इसमें साफ तौर से कह दिया जाता है 2001 के जनगणना के अनुसार जो लोकसभा की सीटें हैं 2026 तक यथावत बनी रहेंगी। तो आप इतना ना याद रखें, सिर्फ इतना याद रखें तब भी ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, खूब पूछा जाता है कि लोकसभा की जनसंख्या कब तक के लिए फिक्स की गई है, तो 2026 तक। किस संविधान संशोधन के तहत, तो 27वां संविधान संशोधन के तहत। किस जनगणना के आधार पे, तो 2001 के जनगणना के आधार पे। आप बस इतना याद रखिए, इतने यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त अब जो हम पढ़ने वाले हैं लोकसभा की क्वालिफिकेशन के बारे में, कौन लोकसभा का, इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, इसके हम योग्यताओं की हम बात करें तो लोकसभा की योग्यताओं के लिए नंबर 1 बात है कि भारत के नागरिक होने चाहिए। और दूसरी बात है कि इनकी जो एज है कम से कम 25 वर्ष होनी ही चाहिए। लोकसभा मेंबर होने के लिए कम से कम 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त वो लाभ के पद पे ना हो। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो लोकसभा है जो इनके लिए मानदंड बनाया गया है उस आधार पे भी खरे उतरे। जैसे कुछ अधिनियम बनाया गया, नियम के अनुसार भी वो मानदंड पूरे कर रहे हों। जैसे कोई मेंबर है जो सारी क्वालिफिकेशन रखता है लेकिन उसे 2 साल का कारावास मिला हुआ है,
तो वो लोकसभा के मेंबर बनने योग्य नहीं है। तो जो मानदंड बनाया गया है, अधिनियम बनाया गया है, उसके अनुसार भी उसे खरा उतरना होगा। इसके अतिरिक्त इसका कार्यकाल कितना होता है लोकसभा का? वैसे तो लोकसभा जो होती है, लोकसभा आमतौर पे 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन ये इसको समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। कैसे? अगर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह दे तो समय से पहले भी जो है लोकसभा भंग की जा सकती है, लेकिन राष्ट्रपति तभी मानेंगे उनकी सलाह जब मंत्रिपरिषद का लोकसभा में बहुमत तरीके से विश्वास हो, अन्यथा उनकी सलाह मानने के लिए वो बाध्य नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त 5 साल के अलावा भी वो रह सकते हैं पद पे अपने। कैसे? जब आपातकाल लागू होता है तो एक बार अनुमोदन होने पर 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है, और ये अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। मतलब एक बार में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। अगर इसको दोबारा रखना है तो दोबारा अनुमोदन कराना होगा। इसके अलावा अगर लोकसभा आपातकाल खत्म हो गया हो और वो जो है इस बढ़ाए हुए काल पर रह रहे हैं, तो क्या होगा कि आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने तक ही पद पर रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। उसके बाद जो है चुनाव कराना आवश्यक होता है। तो हम याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त हम फ्रेंड्स आपको बता दें कि एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। तो जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो काफ़ी उन्होंने मनमानी की थी और उन्होंने 42वां संविधान संशोधन किया था। फ्रेंड्स, ये 42वां और 44वां संविधान संशोधन, इसमें क्या क्या है इसको आप पढ़ लीजिएगा। हालांकि हम सारा कुछ पढ़ाने के बाद जो पॉलिटी में छोटे छोटे टॉपिक हैं उसका डिस्कस करेंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं तब तक इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। इतना इसमें संशोधन कर दिया गया है 42वें में। तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, संविधान संशोधन हुआ, इसमें इंदिरा गांधी ने साफ तौर से 5 वर्ष के बजाय 6 वर्ष कर दिया था। लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया था और ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला था। हम जानते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में और फिर से इसको 5 वर्ष कर दिया गया। हालांकि जब बना था तो 5 ही वर्ष था, लेकिन बीच में ऐसा हुआ और यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हम याद रखेंगे। इसके अलावा ये भी कहा जाता है SC ST का आरक्षण के बारे में, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो हम फ्रेंड्स याद रखेंगे, जो लोकसभा में 552 सीटें हैं, 552 सीटें हैं, इसमें SC ST के लिए आरक्षण के लिए भी कहा गया है। तो हमें ये आर्टिकल्स भी याद होने चाहिए। हालांकि इस आर्टिकल का हम जिक्र किए थे, लेकिन फिर हम इसके बारे में बता रहे हैं। फ्रेंड्स, 330 आर्टिकल जो है इसमें कहा गया है कि SC ST के लोकसभा के आरक्षण के बारे में लोकसभा में। तो हम याद रखेंगे SC के लिए लोकसभा में 84 सीटें हैं, 84 सीटें हैं और ST के लिए जो है वो 47 सीटें हैं। 84 सीटें हैं और इसमें 47 सीटें हैं। इस तरीके से हम याद रखेंगे। और ये जो है, ये अभी जो हम 2 मनोनीत पढ़े थे लोकसभा में, जो 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं आंग्ल भारतीय, वो इनका वर्णन 331 में किया गया है। और ये जो 332 है इसको विधानसभा में आ जाइए, विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण के लिए कहा गया है। और ये जो है इसमें आंग्ल भारतीय, विधानसभा में आंग्ल भारतीय को राज्यपाल मनोनीत करते हैं, लेकिन इसमें एक होते हैं और इसमें 2 होते हैं। लोकसभा में 2 होते हैं और विधानसभा में 1 होते हैं। तो ये आर्टिकल हम याद रखेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स हम याद रखेंगे शपथ कैसे इनका होता है। जैसे ही इनका निर्वाचन होता है, वैसे ये 5 वर्ष गणना कब से की जाती है कि ये 5 वर्ष रहेंगे, तो हम याद रखेंगे प्रथम बैठक से गणना की जाती है।
प्रथम बैठक से, ये क्वेश्चन आया था, प्रथम बैठक से गणना की जाती है। तो शपथ की बात करें फ्रेंड्स, तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा सदस्य होते हैं, इनको शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं या फिर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को चुनते हैं, उनके समक्ष इन लोकसभा के सदस्यों को शपथ लेना पड़ता है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति जो हैं क्या करते हैं कि जो लोकसभा नवनिर्वाचित सदस्यों की जब बैठक होती है तो उसी में से ही जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसी को अध्यक्ष चुन देते हैं, उसको तात्कालिक जो है अध्यक्ष कहा जाता है, अध्यक्ष कहा जाता है। इसके अलावा इसको प्रोटेम स्पीकर भी कहा जाता है, प्रोटेम स्पीकर। तो ये चर्चा में आता रहता है, ठीक है। यही जो होते हैं, हालांकि ये अस्थायी होते हैं, ये तुरंत के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जो कि सिर्फ शपथ पत्र दिलाते हैं, उसके बाद ये नहीं होते हैं। स्थायी अध्यक्ष तो प्रथम बैठक में सर्वसम्मति से चुने जाते हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। इनकी हम वेतन की बात करें तो फ्रेंड्स, इनके जो वेतन होते हैं, हालांकि हम बताए थे, इनके जो वेतन होते हैं अगर हम टोटली हम गणना करें तो लगभग 2,60,000 रुपए तक मासिक वेतन मिलता है, इनको मासिक वेतन मिलता है लोकसभा सदस्यों को। फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को साल भर में 2 बैठक करवाना अनिवार्य होता है। हालांकि कई बैठकें होती हैं, लेकिन 2 बैठकें होना अनिवार्य होता है। तो इन 2 बैठकों के बीच 6 महीने का अंतर भी होना चाहिए, लेकिन बैठक के लिए एक निश्चित संख्या होती है। इस निश्चित संख्या को ही गणपूर्ति कहा जाता है, गणपूर्ति कहा जाता है या फिर कोरम कहा जाता है, कोरम। और जब तक कोरम नहीं होगा तब तक बैठक नहीं हो सकती है। तो हमसे पूछा जाता है कि वर्तमान में लोकसभा में कोरम की संख्या कितनी है, तो लोकसभा सदस्यों की 1/10 है। कितना है? 1/10 है। तो हम देखेंगे तो वर्तमान में कितना है? 55 है। कितनी है? 55 है। हम यहाँ से निकालेंगे तो कम से कम जो है 55 सदस्य होने ही चाहिए। कोरम के लिए वर्तमान में कितना है? तो 55 सदस्य हैं। तो हम याद रखेंगे गणपूर्ति के लिए कितना सदस्य होना आवश्यक होता है? तो 55 सदस्य। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, हम जो है आपको इसकी शक्तियों के बारे में और भी सारे इनके अध्यक्ष के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब करके इसको आगे बढ़ाइए। इस चैनल को अपना समझिए और इसे आगे बढ़ाइए। और आप कमेंट करिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और आपके एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है, तो हम उस हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।